नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू दैट स्टोरी, जिसमें बाइक को देखते ही मुझे लगा कि ये स्टोरी तो करनी चाहिए और आप तक पहुंचानी चाहिए। इसी कहानी ये है टीवीएस की RR 310 और इसकी राइड आपने नई वाली की टाइम्स आई के ऊपर देखी होगी। अंकुर ने इसे चलाया था। इस बाइक को मैं खास ये अलग कह रहा हूँ क्योंकि ये है अपाचे 310 RR BTO एडिशन। BTO यानी बिल्ड टू ऑर्डर। अब बिल्ड टू ऑर्डर को समझने के लिए आप समझिए कि कार के शौकीन जब कस्टमाइज कराते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो फिर बाइक के शौकीन क्यों नहीं, इस सेगमेंट के बाइक के शौकीन क्यों नहीं। तो वही इसमें चेंजेस आप ला सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें किट फिट करवा सकते हैं। लेकिन वो कंपनी ने पहले से किट आपके लिए तय करके रखा हुआ है। तो कौन कौन से किट है, कौन कौन से चेंजेस है, क्या खास है इसमें, और जितनी स्पोर्टी और कूल ये दिखती है राइड में, मुझे उतनी ही एक्साइटिंग ये लगेगी कि नहीं, ये भी आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और इसकी राइड के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि इन सभी मुद्दों के ऊपर आपको मैं जानकारी दूं, हमारे टाइम्स ड्राइव के YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो सोशल हैंडल्स हैं उस पर भी फॉलो या लाइक या जो भी आपको बटन दिख रहा हो हमसे जुड़ने के लिए फटाफट दबा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस BTO एडिशन ऑफ 310 RR। क्या खास होता है इसमें, लेट्स सी। इसके लुक की वजह से इसे राइड करने का, इसकी स्टोरी करने का मेरा मन हो रहा था। तो लुक आप देखिए, यहाँ से भी अगर मैं देखूं, पहली बार मैंने जब इसे देखा, जब बाइक मेरे पास आई, तो सबसे इंटरेस्टिंग इसकी बॉडी के ऊपर जो ग्राफिक्स है वो मुझे लगा। और इसके अलावा जो आप नंबर देख रहे हैं, इस तरह के चेंजेस बहुत सारे जो राइडर्स हैं वैसे भी करवा लेते हैं, कस्टमाइज करवा लेते हैं, लेकिन ये दो एडिशन या ग्राफिक्स के हिसाब से आप इस BTO एडिशन में करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो ये कि इन सब चेंजेस या इन सब लुक के साथ ये अपने सेगमेंट से कहीं बड़ी बाइक देखने में लगेगी। इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो भी मुझे पहले से ही थोड़ी ज़्यादा 2.59 लाख या अराउंड 2,60,000 के आसपास इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो मुझे पहले भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन इस किट के साथ जो मैंने कॉन्फ़िगर किया, ऑलमोस्ट 2,81,000 के आसपास जा रही थी। उसमें क्या क्या मैंने ऐड कर लिया था, तो वहाँ पे डायनामिक किट था। डायनामिक किट में आपको फुली एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिलता है, चाहे फ्रंट हो या रियर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीलोड, रिबाउंड, कंप्रेशन, ये सभी डैम्पिंग आप चेंज कर सकते हैं और ईजी भी है। पीस लिया आपने और उस हिसाब से इसे आप चेंज कर सकते हैं। और वही चीज़ रियर सस्पेंशन में भी आप कर सकते हैं, उसके लिए अलग टूल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा रेस किट की बात करें तो आपको दो खास चीज़ें जो मैं राइड के वक्त महसूस कर पाया। एक तो जो राइडिंग पोजीशन है ज़्यादा कमिटेड है, यानी जो क्लिप ऑन हैंडलबार्स हैं वो ज़्यादा आपको अग्रेसिव पोजीशन में मिलेंगे। और इसके अलावा जो फुट पेग्स हैं वो नर्ल भी हैं और इनकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ऊंची की गई है। तो ये चेंजेस इसके परफॉर्मेंस में इसे ज़्यादा स्पोर्टी बनाने में ज़रूर मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि लुक में इसके अलावा एक और चेंज था, वो आपके पास ऑप्शन है अलॉय व्हील्स टाइटेनियम ब्लैक या रेड का। तो इन सब को जब मैंने चेंज किया तो अराउंड 281 के आसपास इसकी प्राइस हो गई थी। वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही थी, लेकिन इन सब के बाद इसकी राइडिंग मज़ेदार है या नहीं। लेकिन राइड पर जाने से पहले इसके टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। यहाँ स्क्रीन अगर मैं देखूँ तो इस स्क्रीन मुझे काफ़ी कूल लगता है, न सिर्फ रेजोल्यूशन के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से, बल्कि शेप और ओरिएंटेशन के हिसाब से। ये वर्टिकल है और मुझे पहले लगा कि पता नहीं बहुत प्रैक्टिकल होगा या नहीं, लेकिन राइड के वक्त मुझे काफ़ी फंक्शनल और यूजफुल भी लग रहा था। मैं सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ देख पा रहा था। आई लाइक इट। प्लस जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी भी नहीं है, लेकिन आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन से। फॉन्ट्स छोटे हैं लेकिन फिर भी विजिबल है।
अब इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। फिलहाल जब मैं इसे ऑफ करके ऑन करता हूँ तो पहले तो बता रहा है कि किस तरह से रेसिंग सिंस 1982 उस चीज़ में काफ़ी टीवीएस अपने आप में प्राइड लेती है कि वो मोटर स्पोर्ट्स में हमेशा से सीरियस रही बाकी मैन्युफैक्चर से, इंडियन मैन्युफैक्चर होने के बावजूद। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो आ रहा है कि आपकी टॉप स्पीड पिछली कितनी थी, कूलेंट टेम्परेचर क्या है, ओडो रीडिंग क्या है, फ्यूल रेंज जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, और फिर वो चेंज हो जाता है। साइड स्टैंड, किल स्विच, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। साइड स्टैंड ऑन है, इसे मैंने ऑफ किया और वो डिस्प्ले ऑफ हो गया है। सो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये स्क्रीन काफ़ी काम की चीज़ है। अब इसमें कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेन्यू में गया और यहाँ राइड मोड में मेरे पास ऑप्शन क्या है, अर्बन, रेन, स्पोर्ट और ट्रैक। यहाँ पे अर्बन और रेन जो मोड है उसमें आप BHP रिड्यूस होता हुआ देख रहे हैं। स्पोर्ट और ट्रैक मोड में BHP और टॉर्क आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या है, ट्रिप डिटेल्स, तो इसमें ऑब्वियसली ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C और इन सभी के इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, प्लस रेंज और स्पीड का भी मिल रहा है। देन यू हैव माई व्हीकल, इसमें सर्विस की रिक्वायरमेंट या सर्विस कब करवानी है वो सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही रहा है। साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। आप इसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो इसमें मुझे इस 310 RR की पिक्चर ही देखने को मिल रही है। टीवीएस हमेशा से अपने परफॉर्मेंस यूनिट को या परफॉर्मेंस एस्पेक्ट को एम्पलीफाई करना चाहती है, और वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है, चाहे वो फ्यूल एफिशिएंसी हो, जो एवरेज फिलहाल 28 kmpl ऑनबोर्ड कंप्यूटर बता रहा है, जो एवरेज स्पीड है वो 34 kmph, क्योंकि अलग अलग लोगों ने इसे चलाया है, और यहाँ फिलहाल 0 to 60 जो है वो 2.19 सेकेंड में ये दे रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है टॉप स्पीड 151 kmph का, और फिर लैप टाइमिंग भी आप इसमें निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये न सिर्फ फंक्शनल है, दिखने में खूबसूरत है, बल्कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो काम के इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस स्क्रीन में मिल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक एज फार एज यूजफुलनेस एंड फंक्शनैलिटी एंड यूटिलिटी इज कंसर्न। प्लस इस पूरे कूलनेस फैक्टर को साथ में ये एम्पलीफाई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब क्या बचा, राइडिंग, लेट्स गो। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, इस परफॉर्मेंस मशीन में आपके साथ जो बैठेगा पिलियन या बैठेगी, एक बात तो साफ है कि वो वाकई आपके राइडिंग स्किल के ऊपर भरोसा है उसको, तब वो यहाँ पे इस पोजीशन पर बैठना चाहेंगे। ये छोटी सीट है और जो मुझे देखने में लग रहा है बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होने वाला, यानी असली मजा सोलो राइडिंग में है। सो गाइस, इससे राइड तो मैंने कर लिया है, और जो सवाल शुरू में था, जितनी एक्साइटिंग ये दिख रही है उतनी एक्साइटिंग राइड में है या नहीं, वो बिंदु मैं वहाँ विश्राम करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक पॉइंटर्स जो मुझे इसके बारे में पसंद आए, और कुछ एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश, या वो पॉइंट्स जो मुझे बहुत पसंद नहीं आए। सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट इंप्रेशन किसी बाइक का होता है, ऑब्वियसली लुक। सेकेंड इंप्रेशन उसका एग्जॉस्ट नोट, और वो मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये जो है वो केवल ऑडियो के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, फील के हिसाब से, जिस हिसाब से बाइक वाइब्रेट करती है उसमें लगता है कि हाँ ये पावरफुल मशीन है, और उसका एहसास आप ज़रूर महसूस कर सकते हैं। एक स्पोर्टी बाइक है, और यही फील जब एक्सेलरेट करते हुए मैं शुरू में देखता हूँ तो हल्का जो ग्रंट है ना, वो इससे बड़े सेगमेंट वाली बाइक वाली थोड़ी सी फील जो ग्रंट के हिसाब से वो देता है, एंड यू फील नाइस, वो थोड़ी सी एक्साइटिंग लगती है। बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हल्का सा उसका ट्रेलर सा दिखता है कि हाँ एक स्पोर्टी मशीन है, और वो ग्रंट मुझे काफ़ी पसंद आया। इसके अलावा मुझे ब्रेकिंग पसंद आई, जिस तरीके से चल रही थी, हैंडलिंग तेज़ रफ्तार में भी, ट्रिपल डिजिट इसे पकड़ने में एक्सेलरेशन जो है इसका वो अच्छा था, और ट्रिपल डिजिट पकड़ने में भी इसको वक्त नहीं लग रहा था, एंड उसमें ये हिचक नहीं रही थी, देयर वाज नो हेजिटेशन एट ऑल। और हैंडलिंग के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, कि उस हाई स्पीड पे भी बिल्कुल चिपक के ये चल रही थी, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी शार्प ये बाइक लगती है, अभी भी मुझे लग रही है। और जो ट्रैक और स्पोर्ट मोड में इसका पावर डिलीवरी मैंने देखा, वो भी मुझे इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है।
वहीं कुछ एक चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद नहीं आई, उसमें से एक तो अराउंड 90 और 100 की स्पीड के बीच में या मे बी 85 से 100 के बीच में जो एक वाइब्रेशन महसूस होता है, वो मेरे ख्याल से टीवीएस के इंजीनियर्स और हमारे बीच में ये डिस्कशन काफ़ी पुराना चलता आया है, जहाँ पर कंपनी के इंजीनियर्स कहते हैं कि वो वाइब्रेशन आपको कनेक्ट करता है बाइक से, आप फील करते हैं इसके परफॉर्मेंस को, लेकिन अभी भी वो वाइब्रेशन मुझे थोड़ा ज़्यादा उस वाले रेंज में महसूस होता है। उससे आप स्लो चलाएं या 100 के पार आप चले जाएं, तब उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन उस वाले रेंज में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हुआ। मेरी बाइक में अगर थोड़ा सा कम वाइब्रेशन हो तो आई वुड हैव एंजॉयड। सेकेंड थिंग विच आई वाज नॉट टू हैप्पी विथ और कंफर्टेबल विथ, और वो है सीट का सरफेस। वहाँ पे मुझे बार बार मैं स्लाइड आगे कर रहा था, और जब आप हाई स्पीड पे रहते हैं, इस तरह की बाइक्स में आप रहते हैं, तो वो आप ज़्यादा इंगेज्ड फील करना चाहते हैं, और वहाँ पे यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट योर राइडिंग और योर पोजीशन, जहाँ पर आपके जो फैब्रिक है वो बार बार फिसल रही है। वो मेरे ख्याल से सरफेस थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रिप वाला होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस विल राइड दीज काइंड ऑफ राइडिंग पैंट्स जो मोस्टली सिंथेटिक होते हैं, और वहाँ पे मुझे तो लगा कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। अब वही क्वेश्चन आखिर में बिंदु कहाँ विश्राम करती है? बिंदु विश्राम करती है इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। जी हाँ, ये मुझे थोड़ी सी प्राइस के हिसाब से ज़्यादा लगती है। जो इसका बेस वर्जन है वो भी मुझे थोड़ी सी महंगी ज़रूर लगती है, लेकिन जितनी एक्साइटिंग ये दिख रही है, तो उतनी ही एक्साइटिंग राइड में भी मुझे महसूस हुई है। जिस तरह की एक्साइटमेंट मैंने महसूस की, उस टाइप की बाइक अगर आप लेना चाहें तो आप 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च करेंगे इसके जो भी डायनामिक और रेस किट इसमें दिए जा रहे हैं उसको लेकर। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय तथा बाय, राइड सेफली।